नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट के लिए हम लोग जोर शोर से इंतजारी कर रहे थे। हमारे बैंकर साथी इस बात की इंतजारी कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी एग्रीमेंट साइन हो और 90 डेज पूरा होने के बाद एग्रीमेंट साइन हो और जल्दी से जल्दी एरियर मिले। लेकिन इन सब पे ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। जैसा कि ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन ने सूचित किया है कि ये वार्तालाप आईबीए के साथ ऑफिसर्स यूनियन का वार्तालाप डिरेल हो गया है। डिरेल मीन्स पटरी से उतर गया। पटरी से उतरने का तात्पर्य खाली इतना है कि ये वार्तालाप लगभग फेल हो चुका है और अब एग्रीमेंट साइन जो 20 अक्टूबर तक नियत था साइन होने का, अब उसमें ऐसा लग रहा है कि ये एग्रीमेंट अभी साइन होने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, इस डिरेलमेंट का क्या कारण है ये तो आईबीए अथवा हमारे ऑफिसर्स यूनियन ने साफ साफ नहीं बताया है। हाँ, 15 तारीख की मीटिंग में, 15 अक्टूबर 2020 की मीटिंग में स्पेशल अलाउंस के बारे में बात चल रही थी और ऐसी खबर आ रही थी कि ऑफिसर्स यूनियन ने स्पेशल अलाउंस का 16.4 मर्जर के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन ये बात हमारे वर्कमैन यूनियन को पता नहीं थी। आईबा ने ऑफिसर्स यूनियन को इस बात के लिए राजी कर लिया कि ज्वाइंट नोट पे साइन हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि अगर ऑफिसर्स यूनियन स्पेशल अलाउंस के 16.4 के पर रेडी हो जाती है तो हम वार्तालाप करके वर्कमैन यूनियन को तैयार कर लेंगे। लेकिन जब 16 अक्टूबर को वर्कमैन यूनियन से वार्तालाप शुरू हुई तो वर्कमैन यूनियन ने इस बात से इनकार कर दिया कि उन्हें यह मंजूर नहीं है और उन्होंने ये भी बताया कि हमें पता पहले से भी नहीं था कि ऑफिसर्स यूनियन ने इस पर एग्री कर लिया है। कुल मिला के अब ये वार्तालाप फिलहाल डिरेल हो चुका है। यानी कि ऐसा नहीं लगता है कि अब ये एग्रीमेंट 20 अक्टूबर यानी 90 डेज के नियत तिथि तक साइन हो जाएगा। इसके पीछे ये के कारण ये भी समझ में आता है कि ऑफिसर्स यूनियन या वर्कमैन यूनियन से अलग अलग बात करके आईबा क्या चाहती है। एक कलेक्टिव बार्गेनिंग है या कलेक्टिव ब्लैकमेलिंग है, क्या है ये तो आने वाला समय ही बता सकता है, क्योंकि जब तक एग्रीमेंट फाइनल नहीं होता है और किसको क्या मिला ये पता नहीं चलता है, तब तक इस बारे में कहना कुछ मुश्किल है। लेकिन आईबीए, एक बात और खबर में आई है कि आईबीए ने जो वी बैंकर एसोसिएशन द्वारा हाई कोर्ट में 15 अक्टूबर को जो सुनवाई हुई थी, हियरिंग थी, उस समय बैंक्स के, यूनियंस के, आईबीए के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे पक्षकार मौजूद थे। अब क्या चाहती है आईबा? सोच रही है कहीं हम एग्रीमेंट कर लिए और 22 अक्टूबर को हमारे अगेंस्ट कुछ डिसीजन होता है। ऐसे में उन्होंने, बल्कि आईबीए ने अपने काउंसलर से राय लिया और उन्होंने ये राय दिया कि ऑफिसर्स यूनियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत कवर नहीं होता है और सिग्नेचर करने में कोई हानि नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आईबीए सोचती हो कि जब तक 22 अक्टूबर का कोर्ट केस में कोई डिसीजन नहीं हो जाता है तब तक ये एग्रीमेंट साइन करना क्या ठीक रहेगा। कुल मिला के अभी स्थिति ऐसी है कि एग्रीमेंट साइन होने की स्थिति में नहीं है और इस बात का हवाला देते हुए ऑफिसर्स यूनियन ने सर्कुलर जारी किया कि अभी हमारा एग्रीमेंट नहीं हो रहा, डिरेल हो गया है। ऐसे में हैं हम एजिटेशनल एक्शन लेने के लिए अपने यूनिटों को भेज रहे हैं, पत्र भेज रहे हैं। उसमें ऑफिसर्स के लिए कि आप एक्स्ट्रा बैठ के काम नहीं करेंगे, आप किसी प्रकार के संडे या हॉलीडे या छुट्टी में आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप 6 बजे के टाइम के बाद एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं करेंगे। इन सब मुद्दों के लिए उन्होंने एजिटेशनल एक्शन के लिए अपना सर्कुलर जारी किया है। लेकिन क्या फ्रेंड्स, ऑफिसर्स इस स्थिति में हैं कि मैनेजमेंट के किसी बात को अपोज कर सकें? क्या ऑफिसर्स यूनियन उनको इतना सपोर्ट करेगी
या अगर किसी ऑफिसर से अगेंस्ट एक्शन होता है तो क्या वो सपोर्ट करेगी? नहीं। पास्ट में भी ऐसे बहुत से स्टेशनल एक्शन लिए गए और जिन ऑफिसर के अगेंस्ट विरुद्ध कार्रवाई हुई वो कोई ठीक नहीं करा पाया। तो नॉन कोऑपरेशन, जो ऑफिसर्स को ये बात को कहा जा रहा है कि आप नॉन कोऑपरेट करिए, मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऑफिसर्स अपने मैनेजमेंट को कहे हुए बात को टाल पाएगा। चाहे वो संडे को आना हो, चाहे हॉलीडेज को आना हो, जो एक्स्ट्रा टाइमिंग्स करने हो या और भी कोई कोऑपरेशन होगा, वो इनकार नहीं कर पाएगा। हालांकि अब ये आने वाला समय ही बताएगा और मोस्ट प्रोबेबली 22 अक्टूबर के कोर्ट हियरिंग के बाद अगर कुछ निर्णायक स्थिति में आता है, कोई फैसला होता है, अकॉर्डिंगली आईबीए अथवा यूनियन मूव करेगी। लेकिन दोस्तों, इन सारे मुद्दों के साथ साथ न स्पेशल अलाउंस का मुद्दा सॉल्व हुआ, न रेगुलेटेड वर्क का यानी 5 डे वीक का मुद्दा सॉल्व हुआ और ना पेंशन अपडेशन के बारे में किसी ने बात की। ये सब मुद्दे ये पहले से ही ठंडे बस्ते में डाल चुके हैं। जो चीज़ है वो ही फाइनल नहीं हो पा रहा है। और अगर यूनियन को इस तरह से करना तो 90 डेज का बार क्यों? आप कह सकते हो कि 90 डेज के बाद ही ये एनपीए हो गया, यानी कि अभी भी बैंकर साथी आस लगाए, टकटकी लगाए बैठे हैं कि हमारा एग्रीमेंट कब होगा, कब हमें एरियर मिलेगा। अब तो लगता है दशहरा भी गया और शायद दीपावली भी जाएगी। फ्रेंड्स, अभी वस्तु स्थिति ये है कि सब कुछ डिरेल हो गया है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। अगर पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा। इन द मीन टाइम हम कंक्लूड कर रहे हैं इस वीडियो को। आप ज़रूर देखिए, अपने कमेंट भेजिए, लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, नमस्कार।